पहली बार है मतलब और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन के शब्दों को वो बोल रहे हैं और जो मैं सोच रहा था प्रधानमंत्री जी ने वही सारे शब्द बोले तो तुरंत वो भावनाएं जुड़ी और थोड़ी देर के लिए मैं हुआ इमोशनल। बट हाँ, फिर प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपना छोटा भाई कहा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब देश के प्रधानमंत्री मुझे अपने परिवार का सदस्य बना रहे हैं, मुझे छोटा भाई कहकर वो संबोधित कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। भाई देखिए, कभी कभी ना यही होता है कि आप सारी काबिलियत को समाहित कर देते हैं बस ये बोलकर कि वो मेरे जीजा हैं। आप उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस देखिए, आप उनका हार्ड वर्क देखिए। मुझे लगता है पर जनता तक ये बातें जाती हैं, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, जितना लोगों के बीच, मुझे नहीं लगता कि कोई और नया चेहरा इतनी जल्दी इतना आज 2 और मजबूत दल इसमें जुड़े हैं। तो जब 3 दल मिलके 40 में से 39 सीटें जीत लिए थे, अब तो मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, तो अब तो हम लोग पाँचों दल मिलकर 40 की 40 सीटें जीतेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई दौरे पर थे और जिस तरीके से 2019 की हम बात करें तो 2019 में भी नरेंद्र मोदी जमुई से ही अपना चुनावी का आगाज़ करते हैं और इस बार भी उन्होंने जमुई को ही चुना। लेकिन इस बार मंच पर रामविलास पासवान जी मौजूद नहीं थे क्योंकि रामविलास पासवान जी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो वो भावुक हो गए और साथ ही साथ चिराग पासवान भी भावुक हो गए थे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त चिराग पासवान जी, हम सीधा इन्हीं से पूछते हैं। सर, इमोशनल सवाल रहेगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम लेकर भावुक हो गए, आपके आंखों में भी 2 मिनट के लिए आंसू मैंने देखा जब आपने उंगली से अपना आंसू पोंछ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको अपना छोटा भाई बताया है और कहा है कि मैं खुश हूँ कि अपने पिता के नक्शे कदम पर चिराग चल रहे हैं। भाई वो था, एक भावुक क्षण था, होता है कभी कभी, क्योंकि पहली बार है मतलब और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन के शब्दों को वो बोल रहे हैं। मैं भी वहाँ पे मंच पे बैठा हुआ, मैं भी यही सोच रहा था कि आज पहली बार है, चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, पापा नहीं हैं, कोई चुनाव ऐसा नहीं था जो कि उनके बिना हुआ हो। और जो मैं सोच रहा था प्रधानमंत्री जी ने वही सारे शब्द बोले तो तुरंत वो भावनाएं जुड़ी और थोड़ी देर के लिए मैं हुआ इमोशनल। बट हाँ, फिर प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपना छोटा भाई कहा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब देश के प्रधानमंत्री मुझे अपने परिवार का सदस्य बना रहे हैं, मुझे छोटा भाई कहकर वो संबोधित कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात थी। अरुण भारती जी का अगर हम बात करें तो अरुण भारती जी का जो पावर है, जो उनका पहचान है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन की ओर से। बार बार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के जीजा हैं इसलिए टिकट मिल गया। तो क्या ये सच में है कि उनको में कोई टैलेंट नहीं है और महागठबंधन को आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं? भाई देखिए, कभी कभी ना यही होता है कि आप सारी काबिलियत को समाहित कर देते हैं बस ये बोलकर कि वो मेरे जीजा हैं। आप उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस देखिए, आप उनका हार्ड वर्क देखिए, आप उनकी मेहनत, पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से वो साए की तरह पार्टी के साथ वो रहे, विदेश में पढ़े हुए, लंदन से पढ़कर आए हुए, MBA की डिग्री, भारत के सबसे बड़े कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उनके व्यक्तित्व को निखारती हैं। वो खुद भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनकी माँ, उनका एक अहम योगदान रहा है भारत की राजनीति में, उनका एक अहम योगदान रहा है बिहार की राजनीति में। तो ऐसे में सिर्फ उनको ये कहकर छोड़ देना कि वो सिर्फ मेरे जीजा हैं, मुझे लगता है पर जनता तक ये बातें जाती हैं, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, जितना लोगों के बीच, मुझे नहीं लगता कि कोई और नया चेहरा इतनी जल्दी इतना पॉपुलर लोगों के बीच होता है। जितनी जल्दी मैं नामांकन पे आया था और उसके बाद अभी पिछले 2-3 दिन से काम कर रहा हूँ और जितना फीडबैक मुझे मिला है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि मुझसे बड़े मार्जिन से ये सीट निकालेंगे। अर्चना रविदास भी यहाँ से जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उन्हें बहुत पीछे छोड़ देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? भाई देखिए, दावे हर कोई करता है। दावे 14 में भी हुए थे, 19 में भी हुए थे, 24 में भी हो रहे हैं। 14 से बड़ी जीत मेरी भी, गठबंधन की भी 19 में हुई। 19 से बड़ी जीत की ओर अब हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 24 में 40 की 40 सीट। और भाई कारण है, देखिए मैं स्टैट्स पे काम करता हूँ, मैं फिगर्स, डेटास पे मैं काम करता हूँ। 19 में मात्र 3 दलों का ये गठबंधन था। प्रणाम। 3 दलों का ये गठबंधन था, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और हम लोगों की पार्टी। आज 2 और मजबूत दल इसमें जुड़े हैं। तो जब 3 दल मिलके 40 में से 39 सीटें जीत लिए थे, अब तो मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, तो अब तो हम लोग पाँचों दल मिलकर 40 की 40 सीटें जीतेंगे। एनडीए हमेशा परिवारवाद पर टारगेट करता है, लेकिन आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि परिवारवाद पर मोदी जी क्यों नहीं बात करते।
देखिए अब क्या है, मुद्दे नहीं हैं तो यही सब बोलेंगे वो। और मेरे प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा भारत की संसद में अभी अंतिम सत्र जो हुआ उसमें अपने आखिरी संबोधन में उन्होंने बोली, जिसमें उन्होंने और मैं मानता हूँ इस बात को, मैं भी मानता हूँ कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका दे सकता है, बट काबिलियत ही आपको विजय की राह पर आगे लेकर जाएगी, अपनी मंजिल तक पहुँचाएगी। मैं 14 में अगर मैं जीत कर आया, परिवारवाद का अगर वो नाम था, तो 14 से बड़ी जीत तो मेरी 19 में हुई। तो कहीं न कहीं इसमें मेरे काम का, मेरे परिश्रम का, जनता के प्रति मेरे विश्वास का योगदान था। तो जब कोई और मुद्दा नहीं मिलता है तो इस तरीके के मुद्दे उठाए आखिरी जाते हैं। सवाल रहेगा, जमुई की जनता को चिराग पासवान क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे अपनों के लिए, मैं चाहता था कि मेरा ही कोई अपना आप सबकी सेवा कर सके, उसी भावना के साथ जिस भावना के साथ मैं जमुई के लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे में मेरी बहन से बेहतर कौन हो सकता है? मेरी बहन, मेरे जीजा जी। मैं अपनों के बीच छोड़कर जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि उनको भी वही प्यार मिलेगा अरुण भारती जी को जो चिराग पासवान को मिला था। मैं पिता की कर्मभूमि को साधने जा रहा हूँ, तो वहीं मेरी कर्मभूमि की जिम्मेदारी मैं मेरे जीजा जी को देकर जा रहा हूँ। मुझसे बेहतर बेटा वो बनेंगे और मुझसे ज़्यादा प्यार उन्हें मिलेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू। जी, आप चिराग पासवान जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से मैं जमुई से जा रहा हूं, लेकिन जमुई में मैं अपना परछाई अपने जीजा को छोड़ के जा रहा हूं और मैं ये जानता हूं कि वो मेरे से बेहतर जमुई के लिए बेटा बनकर दिखाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।